ऐसा लग रहा है जयकारा माँ भारती का मात्र यहाँ से आ रहा है। जो पीछे सारी बहनें बैठी हैं या खड़ी हैं, उनकी आवाज मोदी जी तक पहुंचानी है ना? पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी? मोदी जी को देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में, मोदी जी तक पहुंचाना है। तो बोलो भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब बाबा विश्वनाथ का जयकारा पूरे देश में लग रहा है, तब वो मातृशक्ति जो अपने और अपनों के लिए मां अन्नपूर्णा से कम नहीं, वो ताकत जो परिवार का भी सृजन करती है, समाज का भी आधार बनती है, और जो इंडस्ट्री से अगर अपनी ताकत को जोड़ ले तो भारत के हर घर, हर शहर, हर राज्य के लिए लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है। ऐसी मेरी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्नेही बहनें हमारी इंडस्ट्री की ताकत, मातृशक्ति को, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। वैसे मैं संजीव जी से और रेड्डी साहब से बात कर रही थी, बहनों ने मंच देखा, 4 पुरुषों के बीच में 1 महिला। और प्रवीण जी, इसीलिए चूंकि नेता लोग महिलाओं को कुर्सी नहीं दे रहे थे, मोदी ने 33% आरक्षण का बिल पारित कर दिया। तो मेरा आग्रह है संजीव जी, रेड्डी साहब, कि अगले साल जब आप ये कार्यक्रम करें तो जितने पुरुष बैठे हैं उतने ही महिलाओं को मंच पर जगह दी जाए। आप आज मुझे वादा करें कि मोदी ने संसद में 33% आरक्षण किया है, आप एसोसिएशन में 33% और फेडरेशन में 33% आरक्षण पारित करिए। आप दोनों के पास माइक है, ऐसे नमस्ते मत करिए साहब, माइक पे वादा दीजिए बहनों को। आपसे हम वादा करते हैं कि हमारी एसोसिएशन में 40% महिलाओं का योगदान रहेगा। आप मंच शेयर करेंगी, मंच शेयर करेंगी। आप 40%। नहीं, शेयर नहीं, रेजोल्यूशन पास करिए कि एसोसिएशन में पदाधिकारी 40% होंगी। आज ही रेजोल्यूशन पास करिए। अभिषेक जी, आज ही पास कर दो। पास करेंगे 100% मैडम, 100%, 100%. As you rightly told, we'll give more than that. तो आज आपके सामने वादा हो गया है कि फेडरेशन में, एसोसिएशन में 40% पदाधिकारी की सीट रिजर्व होगी महिलाओं के लिए। तो अब बोलो भारत माता की। आज हम सब जो यहाँ एकत्रित हुई, प्रवीण जी को मैंने यहाँ विशेष रूप से इसलिए रोका क्योंकि साल 2024 में जब मैंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा था, तब मेरे कवरिंग कैंडिडेट का नाम प्रवीण खंडेलवाल था। उस वक्त मुझे याद है, प्रवीण जी जब मुझसे पहली बार मिले तो थोड़ा चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा, प्रवीण जी क्या बात है? उन्होंने कहा, टिकट तो मेरी होने वाली थी, कट के आपको मिल गई। लेकिन साथ ही मुझे संबोधित करते हुए कहा कि आपको मैंने बहन माना है, इसलिए भाइयों की फितरत ये होती है कि अगर बहन को कुछ मिल जाए तो भाइयों को एतराज नहीं होता। मैंने 20 साल पहले प्रवीण खंडेलवाल से कहा कि बहनों की भी फितरत होती है कि भाई अगर कुछ दे आशीर्वाद में तो हम दुगना वापस करते हैं। और आज चांदनी चौक उसी सीट के कैंडिडेट के रूप में आपके सामने प्रवीण खंडेलवाल उपस्थित है।
मैं ये नहीं कहूंगी हिसाब बराबर, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि जब समाज में महिला हो या पुरुष संस्कार की भावना से समुदाय की ताकत को समझते हुए राष्ट्र के उत्थान के लिए जब हम सब इकट्ठा होते हैं, तब वो कर गुजरते हैं जो वर्षों वर्षों तक लोगों को असंभव लगता है। यह मंच आज सजा ताकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सब मना पाएं। ये मंच आज सजा इसलिए ताकि हम आपकी फेडरेशन और एसोसिएशन के माध्यम से मातृशक्ति को नमन कर पाएं। लेकिन आज ये मंच उस शक्ति को एसोसिएशन में पदाधिकारी का भी दर्जा देने का एक मुश्त निर्णय लेती है। ये औरत की ताकत है। लेकिन मंच से तो एक वादा मैंने ले लिया, अब एक वादा बहनों से लेना है। प्रवीण जी, आप तो संतोष कर रहे हैं कि हम लखपति दीदी ही ठीक हैं, सही है ना? कितनी लखपति दीदी बैठी हैं यहां पे बताओ? अब मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगले 5 साल में जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बन जाएंगे, तब क्या हम सब यह संकल्प कर सकते हैं कि एसोसिएशन और फेडरेशन और कैट के सौजन्य से ये लखपति दीदी अगले 5 साल में करोड़पति दीदी बन जाएंगे? क्या ये वादा कर सकते हैं? क्या ये काम कर सकते हैं? क्या ये संकल्प ले सकते हैं? क्या मोदी जी से कह सकते हैं कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए सपना देखा कि वो लखपति दीदी बन जाएंगी? आज कैट और आपकी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया की एसोसिएशन और फेडरेशन ये संकल्प लेती है कि हमारी लखपति बहन आगे 5 साल में जब हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, तब ये बहन करोड़पति दीदी बन जाएगी। आज ये संकल्प लेने का दिन है। अगर आपको करोड़पति दीदी बनने का संकल्प मंजूर है तो छोटी छोटी मैं मोबाइल पे लाइटें देख रही हूं, इसका मतलब 1, 2, 3, 4 करोड़पति दीदी होंगे। अगर सबको मंजूर है तो अपने मोबाइल पर लाइट जलाकर फेडरेशन और एसोसिएशन को दिखा दो कि मेहनत करने के लिए बहनें तैयार हैं। अब फेडरेशन, कैट को, एसोसिएशन को आगे बढ़कर इस लखपति बहन को करोड़पति दीदी बनाना है। बनना है, बनना है, बनना है। तो ये आज 2 यहां पर संकल्प हुए। एक, एसोसिएशन और फेडरेशन में महिलाओं के लिए 40% की सीटें आरक्षित। दूसरा, आज से 5 साल बाद मैं नहीं जानती मैं कहां हूं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि मैं और प्रवीण खंडेलवाल और भरतिया जी इस संकल्प के साक्षी हैं। जितना मैं भरतिया जी और प्रवीण खंडेलवाल को जानती हूं, एक बार जबान दे दी तो फिर अपने आप से भी नहीं मुकरते हैं। तो 5 साल बाद जगह यही, संकल्प वही, और लौटे हम करोड़पति दीदी और 40% महिला पदाधिकारी इस मंच पर इस संकल्प के साथ लौटे। पक्का? 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 तो इसका प्लान क्या होगा, कार्य पद्धति क्या होगी? मेरा ये आपसे अनुरोध है रेड्डी साहब और संजीव जी कि आप इसका फ्यूचर पाथवे बनाइए। प्रवीण जी तो चुनाव में व्यस्त होंगे, लेकिन चुनाव के बाद हम सब उपलब्ध होंगे कि आप जो राह दिखाना चाहते हैं, जिस पर लखपति दीदी चल के करोड़पति दीदी बन जाए, उस राह को
उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सब अपना योगदान देंगे। ऐसी आवाज बनकर उभरेंगे कि लखपति दीदी से करोड़पति दीदी के लक्ष्य तक जब पहुंचेंगे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक से कहेंगे कि आप आकर अपना आशीर्वाद दीजिए। हमने संकल्प लिया और हम उस संकल्प पे खरे उतरे। आज इस विशाल मातृशक्ति के समूह को मात्र पहली बार हुआ है। ये इतिहास मोदी ने रच दिया, अब इतिहास आपके रचने की बारी है। संजीव जी, आपने कहा वीडियो दिखाओ मोदी जी को। संजीव जी आप और रेड्डी साहब नीचे आओ भरतिया जी के साथ। इन्होंने कहा मोदी जी को वीडियो दिखाना है, कहा है ना, तो इन्होंने कहा है मोदी जी को वीडियो दिखाना। वीडियो करेगा कौन? आप करोगे भैया, आप करोगे? यहां से शुरू करो मोदी जी के लिए वीडियो। तो मोदी जी हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें अब की बार कितने पार करने पड़ेंगे? कितने पार? कितने पार? तो हम मोदी जी को क्या कह रहे हैं? हम लखपति दीदी नहीं, हम करोड़पति दीदी बनने का संकल्प ले रही हैं बहनें, करेक्ट? तो फिर मोदी जी को मैसेज तो सिर्फ मोदी का नाम लेके ही दे पाएंगे, वरना पता कैसे चलेगा मैसेज प्रवीण खंडेलवाल के लिए कि मोदी जी के लिए है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी को अगर मैसेज देना है, कैमरा वहां भैया, शक्ति वहां खड़ी है, यहाँ तो शक्ति की भक्ति खड़ी है, वहां शक्ति खड़ी है। तो अगर नरेंद्र भाई को यहाँ पर कोई कैमरा के माध्यम से मैसेज दे रहे हैं तो नरेंद्र भाई को एक ही आवाज हम एक ही स्वर में देंगे, बोलेंगे धारा 370 हटाने के लिए आभार, बोलेंगे 33% आरक्षण देश की संसद में पारित करने के लिए आभार, और 500 साल बाद राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है उसके लिए भी आभार। और इसलिए आभार की इस मुद्रा में मां भारती के चरणों में नमन करते हुए मोदी जी को कहें जय श्री राम और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी को जय श्री राम। हेलो मित्रों, प्रणाम, नमस्ते। स्वागत करता हूं आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। अपडेट न्यूज है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं कि अगले 5 वर्षों में डायरेक्ट फिलिंग की लखपति दीदियों को करोड़पति दीदी बनाने का संकल्प ले स्मृति ईरानी जी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि डायरेक्ट फिलिंग हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को जीविका के नए अवसर दे रही है। तकरीबन 25,000 से भी ज्यादा महिलाएं शामिल हुई माताओं, बहनों और बेटियों को जीविका के नए अवसर दे रही है। इंडस्ट्री के माध्यम से भी जीवन में सफलता के कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं। नई दिल्ली डायरेक्ट फिलिंग संस्था, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट फिलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CITF-FDF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में डायरेक्ट फिलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मोदी सरकार में कैबिनेट स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने मुख्य अतिथि शिरकत की है। साथ ही कार्यक्रमों में देश के विभिन्न राज्यों में डायरेक्ट फिलिंग व्यवसाय से जुड़ी तकरीबन 25,000 से भी ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी जी को यह बताना है कि डायरेक्ट फिलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं शामिल हैं और यह वह फोर्स है, वह ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा, और मैंने कहा कि अगले 5 वर्षों में जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा तब डायरेक्ट फिलिंग की लखपति दीदियों को करोड़पति दीदी बनाना होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज इतनी तादाद में महिलाओं को एक साथ देकर ये अनुभव हुआ है कि कैसे डायरेक्ट फिलिंग ईमानदार तरीके से की जा सकती है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि डायरेक्ट फिलिंग हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को जीविका के नए अवसर दे रही है, जिससे कि समाज के हर वर्ग की जरूरत हो हम पूरा कर सके। CITF के जनरल सेक्रेटरी व चांदनी चौक लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम
कार्यकाल में देश ने परिवर्तन होते देखा। लोगों को भरोसा हुआ है कि डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से भी जीवन में सफलता के कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं। ADFI के अध्यक्ष संजीव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री की संभावनाओं, समस्याओं एवं चुनौतियों को समझा और फिर डायरेक्ट फिल्म को चिट फंड से अलग करते हुए उत्पाद आधारित क्षेत्र के तहत लाया गया। इसलिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए इस ऐतिहासिक डायरेक्ट फिल्म विराट महिला सम्मेलन का आयोजन किया। संजीव कुमार ने कहा कि विगत 10 वर्षों से जिस सच्चाई के नेक नियत और ईमानदारी से हमने जो मेहनत की है, यह उसी का परिणाम है कि आज भारत हमारे साथ आई है। कार्यक्रमों में डायरेक्ट फिल्म के क्षेत्र विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाली सैकड़ों महिलाओं को मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में CAIT, ADIC और FDF के पद अधिकारियों सहित हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नए नए अपडेट्स नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री से आपको अपडेट न्यूज मिलते रहेंगे। इसके